युग बीतेगा, जो लड़ेगा वो जीतेगा। बिन हवा न पत्ता हिलता है, बिन लड़े न कुछ भी मिलता है, बिन हवा न पत्ता हिलता है। बिन लड़े न कुछ भी मिलता है। लड़ेंगे लड़ेंगे, जीतेंगे जीतेंगे। पिछली बार अगर जनसभा में आए होंगे तो वहां पे भी हमने ये गीत गाया था कि कैसे ये जो हिंडन पार बड़ी बड़ी कोठियां, ये जो पैसे वाले सजा के बैठे हुए हैं, अपने महलों में बैठे हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं, और दूसरी तरफ यहाँ हमें बिजली तक हम बिहार यूपी कहां से आए हैं। यहाँ के लोकल लोगों के पास भी घर नहीं है, वो भी इसी में बहुत लोग रह रहे हैं। बहुत सारे ऐसे घर हैं जो यहाँ के लोकल है और यही रह रहे हैं। वो कहां जाएंगे? वो भी जाए। तुमने दाखिल खारिज करवाया, कुछ जमीनें दाखिल खारिज किन किन के हैं, तो ये फर्जी जमीन कैसे हुई? फर्जी है? कहीं से फर्जी दिख रहा है आप लोग को? नहीं। एनजीटी 8 साल से एनजीटी, आज पहुंच गए एनजीटी। डीएम साहब का वादा था आप एक बार मुकदमे में वहां साथ में चल के खड़े हो जाइए, क्योंकि आप पे मुकदमा है, मेरे ऊपर नहीं है। डीएम साहब ने बोला था मुकदमा आपके ऊपर हुआ है, मेरे ऊपर। उस दिन पहले मैं बुलडोजर के आगे लेटूंगा, उसके पीछे ये सारी जनता लेटना। वो तुम तुम्हारी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं खड़ा हूँ आपके लिए, हम आपके साथ हैं। 13 कॉलोनियां एक होइए, एक राजेंद्र त्यागी से हम डरने वाले नहीं हैं। वो पगला गया है, उसका इलाज हमारे वकील साहब ने लिख के दिया है। जो हमने अपना लगाया हुआ है वहां पेपर, उस पे लिख के वकील साहब ने दिया है। यहाँ से हमने रजिस्ट्रियां लगाई हैं। हमारे भाइयों ने, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो अंदर से हमारी मदद कर रहे हैं, उन्होंने 1 घंटे के अंदर हमें 17 बिजली के बिल दिए, उनके लिए जोरदार तालियां। और मैं आज इस मंच से छोटी बड़ी जितनी समितियां हैं 13 कॉलोनी की, मैं सबका समर्थन मांगता हूं। आपका समर्थन चाहिए, देने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए। एकता संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली कनेक्शन लेके रहेंगे, बिजली कनेक्शन लेके रहेंगे। एकता संघर्ष हमारे लिए 14 वकील वहां खड़ी करिए और 15 वकील हमारा खड़ा है। लेकिन ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, घर में बैठ के नहीं लड़ पाएंगे। कम से कम सोशल मीडिया का इस चीज की लड़ाई का, यहाँ का फोटो जितना वायरल करिए कि सबसे ज्यादा ऊपर तक पहुंचे, ऊपर तक पहुंचे। हमने सीएम साहब को एक एप्लीकेशन लगाई, सीएम साहब ने एक उधर से मेल पे रिप्लाई दे दिया। एनपीसीएल में आप जाके बात करिए। एनपीसीएल में हमने बात करी, उन्होंने बोला हमारे बस का ही नहीं है, एनजीटी जाइए। ये 3 महीना पहले की बात है। तो आप बताइए, एनजीटी जाइए। हमारे लिए 14 वकील वहां खड़ी करिए और 15 वकील हमारा खड़ा है। लेकिन ये लड़ाई ऐसे नहीं लड़ी जाएगी, घर में बैठ के नहीं लड़ पाएंगे। कम से कम सोशल मीडिया का इस चीज की लड़ाई का, यहाँ का
फोटो जितना वायरल करिए कि सबसे ज्यादा ऊपर तक पहुंचे, ऊपर तक पहुंचे। हमने सीएम साहब को एक एप्लीकेशन लगाई, सीएम साहब ने उधर से मेल पे रिप्लाई दे दिया, एनपीसीएल में आप जाके बात करिए। एनपीसीएल में हमने बात करी, उन्होंने बोला हमारे बस का ही नहीं है, एनजीटी जाइए। ये 3 महीना पहले की बात है। तो आप बताइए, एनजीटी जाइए, के दम पे जीती जाएगी, ये लिख लीजिए। मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता हूँ, मैं जानता हूँ जब पुलिस लठ बजाती है तो सबसे पहले मर्द भागते हैं। कोई बुरा न माने, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। जब लठ पड़ती है पुलिस की तो भागने वालों में एक बड़ी आबादी मर्दों की होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब भाग जाते हैं। और महिलाओं का एक ऐसा इतिहास रहा है कि जब महिलाएं घर से निकल गई तो लौटती नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने महिला मोर्चे का भी गठन किया। एकता संघर्ष समिति ने अपने महिला मोर्चे का गठन किया। बहुत सारी महिलाओं ने, अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, पोस्टर लगा रही हैं, पर्चे बांट रही हैं। मानते हैं कि हमारी सफलता है। 2 महीने में अगर कोई समिति इतना कर सकती है तो सोचिए कि अगर 1 साल हमने मेहनत कर दिया, और वो करना पड़ेगा। मैं कोई झूठा आश्वासन नहीं दूंगा। देखिए, कानूनी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, मगर कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है। क्या होता है? कानून अंधा होता है। कानून को सबूत चाहिए। जज साहब सबूत मांग सकते हैं, बहसें होंगी कोर्ट में, हो सकता है हमें और तारीख मिल जाए फिल्मों में। हम कानूनी और जमीनी दोनों धरातल पे लड़ेंगे। और जमीनी धरातल पर अगर हमें लड़ना है तो हमें अपने संगठन बनाने होंगे, हमें अपनी एकता बनानी होगी, हमें अपने गली कमेटियों का निर्माण करना होगा, हमें हर गली से तैयार करने होंगे और उन सबको ये समझाना होगा कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। देखिए, अगर इतना आसान होता बिजली का कनेक्शन तो अब तक हम लोगों को मिल चुका होता। सरकार के लिए कोई मौत नहीं है। ग्रेटर नोएडा के कल कारखानों में जाके अपना खून पसीना बहाते हैं और इन धन्ना सेठों की तिजोरियां भरते हैं। जब सरकार स्कीम लाती है, पहले नोएडा अथॉरिटी फ्लैट बनाती थी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी फ्लैट बनाती थी, एलआईजी फ्लैट बनते थे, एमआईजी फ्लैट बनते थे, जनता फ्लैट बनते थे, काशीराम योजना आई थी, श्रमिक कुंज की योजना आई। यानी कि घर बना के देने की जिम्मेवारी सरकार की है। और इन हरामखोरों ने हमें घर बना के नहीं दिया, इसलिए हमें इस इलाके में घर बनाना पड़ा। इन हरामखोरों की गलती की सजा हम भुगत रहे हैं। चलो, अगर ग्रेटर नोएडा रियल एस्टेट को दे दिया बड़ी बड़ी कंपनियों को, और इन कंपनियों ने आसमान पे पहुंचा। जो फ्लैट पहले 10 लाख में मिलते थे वो अब 1 करोड़ में मिल रहे हैं। तो क्या हम 1 करोड़ का फ्लैट ले सकते हैं? तो क्या हम यहाँ काम करते हैं तो वे रहेंगे? और लंबे समय तक किराए पे रहने के बाद लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से पैसा बचाया, अपने बच्चों का पेट काट के पैसा बचाया, और तब 50 गज 60 गज 40 बहुत तगड़े चाट बहुत हम लोगों ने नाक रगड़ लिया। अगर इससे हमारी सुनवाई हो जानी थी तो हो गई होती। तो इसलिए एकता बनाइए। फुलेश्वरा गांव में जहां पर बिजली की समस्याओं को लेकर लोगों ने महापंचायत बैठाई है। यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, जिस शहरों के शहर ग्रेटर नोएडा माना जाता है, यहाँ पर बिजली की समस्या है लोगों को। यहाँ पर 3 दिन विधायक होने के बाद भी लोगों की समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा। महापंचायत को अंदाजा है, पब्लिक का एक अंदाजा है, और सरकार को एक हवा दिया गया है कि देखो अगर ये पब्लिक रोड पे निकल गए तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जितने सत्ताधारी बैठे, जितने अफसर बैठे, जिसके यहाँ जाते हैं तुम अवैध में बसे और आके दादागिरी कर लो। सबसे बड़ा एक मुद्दा अभी हमसे 25 तारीख को जब जून में हमने प्रदर्शन किया था, 25 लोगों पे केस हुआ था। कोई लीडर ये बोला उस दिन कि तुम लोग आके यहाँ बदमाशी करोगे और हम सह जाएंगे, जाओ जाओ तुम्हारी जमानत नहीं होगी। लेकिन जब हम टाइट हुए तो हमारी जमानत भी हुई और हम एक होके वहाँ से सब बाहर आदमी 25 आदमी बाहर आए। और ये जो महापंचायत का आयोजन किया गया है, सिर्फ एक अंदाजा दिया गया है
हमारे भी जंतर मंतर नहीं, यहाँ से पैदल हम मार्च करेंगे। और 10,000 का काफिला तो ये 3 गाँव है। हिंडन नदी के उस पार में भी लोग हैं, 1 लाख घर है। सबको लेके निकलेंगे एक साथ, और कारवा निकलेगा 27 के बाद। और सरकार देखेगी कि ये कारवा कहाँ तक पहुँचेगा। जंतर मंतर पे 1 लाख लोगों की बैठने की जगह नहीं, हम बैठ जाएंगे जाके, और जहाँ हमें प्रशासन रुकेगी हम वहीं बैठ जाएंगे। ठीक है। मैं इस समिति का मीडिया प्रभारी हूँ। हाँ जी। भारत माता की जय। इस महापंचायत में भारत माता की बिजली कनेक्शन लेके रहेंगे। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते नहीं, किसी से भीख मांगते। पूरी जनता हमारे साथ है और सब पूरी जनता एकता संघर्ष समिति के बिजली की समस्या से सभी मेंबर को पिछले 10-12 सालों से बिजली की समस्या सभी झेल रही है। मातृशक्तियों को 10,000 घर हमारा है, यहाँ में लोगों दंडवत का रहना नमस्कार। मुश्किल हो गया है, बच्चों को पढ़ना मुश्किल हो गया है। 10 सालों से आप बिना पिछली बार भी 10 सालों 27 तारीख के एनजीटी में जो केस की सुनवाई है, हम उसी का इंतजार और करेंगे। बिहार के अगर पश्चिम सुनवाई चंपारण हमारे जिले का पक्ष में रहने वाला आने हूँ। लग गया तो हम और मैं कहता हूँ, धन्यवाद मैं करेंगे बिहारी हूँ। NGCL का। और अगर नहीं आया लखनऊ तक जाना भगवान बुद्ध के उत्तराधिकारी हैं, गौर से कहते हैं, हम हैं मोदी जी से बिहारी। मोदी जी हम कहीं भी जाएंगे। ठीक है। रहने वाले हम महापंचायत इसमें और हुई है हैं। कि हम लोग तेरी ईट से ईट बजावेंगे, अवैध करने वाले सुन लो। कि हम लोग एक हों हम और 1200 किलोमीटर, हमारा 1500 किलोमीटर, 2000 मिलेगा जभी मिल पाएगा, क्योंकि और तुम्हें हम लोग जन्नत जमीन बना से सकते जमीन हैं। लड़ाई लड़ना और चाहते तुझे हैं मिट्टी जमीन में भी मिला से। सकते हैं। और इसमें बहुत हमारी बहुत समस्याएं भी आती हैं, बहुत दिक्कतें भी आ रही हैं। पिछली बार हम और आए कुछ थे, लोग इसमें तो शायद गलत अफवाहें फैला रहे हैं। तो मैंने पंचायत बुला करके क्लियर कर दिया है कि हम लोग कोई गलत नहीं काम कर रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपनी मीटर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं और इसमें कोई हम गलत अफवाह नहीं फैला रहे हैं। आप लोग जो है हमारा साथ है, सारी जो है जनता हमारे साथ है, यही हम जनता को संदेश देना चाहते हैं पंचायत में। उनका कहना है कि यहाँ पे एनजीटी का मामला है और एनजीटी हमसे ऊपर है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यही साहब हमारे डीएम साहब भी बोले एनजीटी का मामला, इसमें कुछ नहीं कर सकते। सभी लोग यही बोल रहे हैं। तो हम घूम फिर करके हमने एक एकता संघर्ष समिति का गठन किया और हम एनजीटी में रहने वाली हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हूँ? मैं 8वीं में पढ़ती हूँ। आज जो यहाँ पर महापंचायत है, बिजली की समस्या उससे आपको कितनी परेशानी है? मुझे लाइट की बहुत ही ज्यादा परेशानी है। लाइट नहीं है तो गर्मी में कौन ही पढ़ पाएगा? कितने सालों से आप लोग मतलब बच्चों दिनों से लाइट नहीं है हमारे यहाँ। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप इसके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? मैं योगी जी से चाहती हूँ कि हमारी लाइट लगवा दीजिए। इसी के कारण से एक भोजपुरी में हमने गाना बनाया है। सुनाओ। के जोड़ी के हथवा के लाइट लगाई बहुत अच्छा काम किया, तुझे मैं रास्ते में क्या क्या पड़ेगा, रास्ते में सोने पड़ेगा, उठाने गांधे गांधे तुझे दोनों जगह से घुमा देंगे। बहुत बड़े पतले में खीर बन रहा और वहाँ बैठे हुए थे, ऐसे बैठे हुए थे। पुरान दे देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी बिजली को लेकर सीएम योगी से अपील करते नजर आ रहे हैं। शहरों का शहर ग्रेटर नोएडा जहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ रहती हैं, फिर भी यहाँ बच्चे इतने ज्यादा परेशान हैं। सांसद डीएम कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं बुलेटिन से सपना कनौजिया आपके साथ। बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी बीमारी के रूप में उभर के आई है और इस बीमारी से हम लोग इतना त्रस्त हो चुके हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अब हम लोग इस लड़ाई को आगे जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं तो हमें दिक्कतें भी आ रही हैं। बहुत से लोग हमें इसको रोकने की कोशिश
कर रहे हैं। जो घर में बैठे पड़े हैं धीरे और धीरे कहते हैं जनता का हमें समर्थन मिलने लग गया है। खास करके हमारी महिला मोर्चा है वो हमें काफी सपोर्ट कर रही है। आदमी जो आप कहते बहुत ही वो वैसे जरूरत आदमी थे जो अगर ठीक बिजली से नहीं ईद है, बजाना जानते हैं, तो खुद अल्लाह नील ताला जीते, आपको दूसरे के भरोसे 27 तारीख को हम लोगों का और उनको भी जिला कर दे रहा है जो हमारे उत्तर प्रदेश की है और एकता संघर्ष समिति में हाई तो हम लोग आपस में बैठ कर रणनीति तय करेंगे इस तरह की है आगे की लड़ाई को कैसे लड़ी जाए बनी हुई है और हकीकत यही है। फिर वही होगा जो आगे जब तक युवा ऑफिस आपकी में जो धरना अंतरात्मा नहीं करना है, जगेगी फिर हम उसकी ऐसी इस बात तरह है की कि जगह तैयारी के करने साथ से हम कुछ जाएंगे। नहीं होगा। क्या बोलना चाहेंगे वहाँ मैं एकता संघर्ष समिति से और अपने पड़ोसियों को संगठन मंत्री हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा अगर हमारी 27 तारीख को लाइट नहीं आती है तो हम इसका एक बड़ा जवाब देंगे सरकार को, करारा जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, लड़ेंगे। हमें कहीं जंतर मंतर पर भी धरना करना पड़ा तो हम करेंगे और अनिश्चितकालीन धरना करेंगे जंतर मंतर पर जाकर अगर हमारी 27 तारीख को लाइट का कोई निर्णय नहीं आता। हमने पहले हम विधायक जी के पास गए, उन्होंने कहा एनजीटी जाओ, फिर सांसद के पास गए, उन्होंने कहा एनजीटी जाओ, हम एनपीसीएल गए, उन्होंने कहा एनजीटी जाओ। हाँ, महेश शर्मा जी से मिले, महेश शर्मा जी ने लेटर दिया, उस लेटर का कोई मूल्य नहीं है। एनपीसीएल उस लेटर को नहीं मानता, उस लेटर की कोई वैल्यू नहीं मानता। हमें लेटर देते हैं, पीछे से फोन करके मना कर देते हैं कि हमें लाइट नहीं लगे। वो चाहते ही नहीं है कि लाइट लगे। डीएम साहब ने कहा था कि एनजीटी जाओ, मेरे हाथ बंद है, मैं कुछ नहीं कर सकता। डीएम मालिक है जिले का तो कर सकते कुछ भी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, झूठा आश्वासन देके हमें छोड़ दिया। आपकी महापंचायत का क्या बयान है? बयान ये है कि अगर ये बातों से अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे और इसे बड़ी तैयारी करेंगे हम लोग। क्या बड़ी हमारी तैयारी पूरे सबका एकत्रित होकर के पूरी हम लोग यहाँ से डीएम ऑफिस तक पहुँचेंगे। डीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, अनिश्चितकाल के बिजली लेकर आएंगे। उन्होंने एनजीटी ऑफिस जाइए, हम लोग वहाँ नहीं कर रहे हैं। हर कॉलोनियों में डेली मीटिंग, आपस में मीटिंग करते हैं और ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे अभी तक। सालों से आप लोग रहे हमें 13 साल हो गए रहते हुए यहाँ पर। 13 साल से मकान बना कर रह रहे हैं, लेकिन बिजली के लिए बच्चे भी क्या करते हैं, दिन में स्कूल जाते हैं, इसलिए हम लोग तो चले जाते हैं ड्यूटी, हम लोग तो पंखे उनके मिल जाते हैं। लेकिन जो घर में बच्चे हैं स्कूल से आते हैं, उनको लाइट नहीं मिलता है, रात में पढ़ नहीं पाते हैं, परेशान रहते हैं बच्चे। ठीक मेरा नाम सुनील कुमार झा है। मैं दिल्ली के विषय में बोलना चाहूँगा कुछ। हाँ जी। तो हमारे महेश शर्मा जी विकास पुरुष और विधायक तेजपाल नागर जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और कुछ ही दूरी पे वो भी यहाँ पे रहते हैं, कुछ ही दूरी पे। और जबकि ग्रेटर नोएडा के बहुत विकसित गाँव में है, आदर्श गाँव में लिया गया है, लेकिन यहाँ आज तक कोई समस्या समाधान अभी तक नहीं हुआ है। बिजली का समस्या कम से कम 10 साल से चल रहा है यहाँ पे, लेकिन कोई मतलब सुनवाई नहीं है। डीएम से लेके हमने खाली आश्वासन दे देते हैं, जाओ हम करवा देंगे, यहाँ आते हैं सब फिर चले जाते हैं। कोई मतलब आश्वासन ऐसे दिया नहीं गया, मतलब ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। लास्ट में हम लोगों को ये कदम उठाना पड़ा। शर्मा जी वहाँ कभी आए? नहीं, वोट लेने आते हैं बस खाली। हाँ, वोट लेने आते हैं, आश्वासन देकर चले जाते हैं। तेजपाल नागर आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, कोई मतलब आश्वासन नहीं दिया उन्होंने। कुमार है, मगर यहाँ पे वोट लेने आते हैं, घर घर आते हैं, बिजली के नाम के यहाँ पे जब वोट लेने होता है